अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं दीदार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए नया दिन शुरू करते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं और अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे देवा बाबा, हम इस नए दिन को शुरू करने जा रहे हैं। हमें नहीं पता ये दिन कैसा होने वाला है, हमें नहीं पता आज का दिन हमारे लिए क्या लेकर आया है, लेकिन हमें इस बात का भरोसा है कि आपका साथ जब मेरे साथ है तो मैं किसी भी परिस्थिति को बेझिझक पार कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का भय नहीं है। आपके आशीर्वाद से आपका ये बच्चा कभी भी किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं है, क्योंकि आपने मुझे गलत करना सिखाया ही नहीं है। मैंने कभी गलत किया नहीं और मेरा कभी गलत हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरे साईं का आशीर्वाद है। हे प्रभु, हे देवा बाबा, हम आज के इस दिन को शुरू करते हुए आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम अनजान हैं, हम हर परिस्थिति से नादान हैं, हमें नहीं मालूम हमारे साथ कब क्या होने वाला है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब हमारे साथ हमारे साईनाथ है तो कुछ गलत नहीं हो सकता। और प्रभु, हमारी वाणी से, हमारे विचारों से कभी भी किसी के लिए भी कोई गलत शब्द ना निकले बाबा। कभी किसी के लिए हम कुछ गलत करें भी ना, करने का सोचे भी ना। इतना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हमारी वजह से कभी किसी की आंख में आंसू ना आए, हमारी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, हमारी वजह से कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो बाबा। हम आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। तो जब भी ना आपका मन बहुत उदास हो, कहते हैं जब परिस्थिति दुख की चल रही होती है तो भगवान के पास मन ही नहीं लगता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो बाबा के बच्चे होते हैं ना, उनका बाबा के सिवा कहीं और मन नहीं लगता जब दुख होता है, क्योंकि उन्हें एक चीज़ पता होती है कि अगर ये दुख मेरे बाबा कम नहीं कर पाए ना, तो फिर संसार में कोई नहीं इसको कम कर सकता। जब भी दुख हो, कोई चीज़ आपको अच्छी ना लग रही हो, आपको किसी बात का बुरा लग रहा हो, तो चुपचाप थोड़ी देर अपने साईं के पास बैठना और उनसे अपने मन की सारी बातें कह देना। सारी बातें जो आप अपने आप से भी नहीं कह पा रहे ना, वो उनसे कहना कि बाबा, और देखना कि आज नहीं तो कल आपको बाबा उस बात का सुझाव ज़रूर देंगे। चाहे वो किसी इंसान के माध्यम से दें, चाहे वो फिर कहीं से भी बाबा आपको इशारा दे, लेकिन संकेत साईनाथ ज़रूर देते हैं और आपको समझाएंगे, क्योंकि एक भगवान ही है जो हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और हमारे हर एक बात का जवाब भी देते हैं। और हमें उन पर ये विश्वास भी होता है कि वो जो मुझे समझाएगा वो मेरे लिए बेहतर होगा। वो मुझे कभी छल नहीं करेगा, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो मेरा साईं है। कोई साथ दे या ना दे, मेरे बाबा हमेशा मेरे साथ होते हैं और रहेंगे। इस बात का विश्वास जिसको भी है ना, उसके ऊपर साईनाथ की असीम कृपा है, भगवान की असीम कृपा है। आप जिन भी भगवान को मानते हो, श्रद्धा से उनको पुकारोगे तो आप कहीं पर भी हो, वो आपकी सहायता के लिए ज़रूर आएंगे। अपने जीवन में पूरे विश्वास से कहा करो कि मेरे भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरे बाबा के सिवा मेरा कोई नहीं है। अगर मेरा कोई है तो मेरा साईं है। एक साईं ही तो है जो मेरी हर परिस्थिति, हर सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहते हैं। दुनिया छोड़ जाती है, दुनिया सीख देती है, दुनिया सबक देती है, लेकिन मेरे साईनाथ हर पल मेरा साथ देते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। हम क्या देते हैं अपने बाबा को, लेकिन बाबा पल पल, हर पल मुझे बहुत कुछ देते हैं। हर पल मुझे बहुत कुछ देते हैं और हर पल, हर घड़ी अपने बाबा को या फिर जिनको भी आप मानते हैं उनको याद किया करो। हर पल याद किया करो। सुबह उठकर उनका शुक्राना किया करो, रात को सोने से पहले उनका शुक्राना किया करो कि हे प्रभु, हमारे पास आज जीवन में जो कुछ भी है वो आपकी कृपा से ही है। हम आज अच्छे से जीवन बिता पा रहे हैं तो आपकी कृपा से ही है। हमारे जीवन में अपार खुशियाँ हैं, बहुत सारी खुशियाँ हैं, वो आपकी कृपा से ही है। हम स्वस्थ हैं, आपकी कृपा से ही तो है बाबा। हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, किसी के काम आ पा रहे हैं, वो भी आपकी कृपा से ही है। हमारे जीवन में हम किसी को कुछ दे पा रहे हैं, वो भी आपकी कृपा से है। सब कुछ आपके साथ
आपके आशीर्वाद से है। यदि आपका साथ इस भक्त के साथ नहीं होगा तो ये भक्त एक कदम भी नहीं चल सकता है। इसलिए हमेशा हर पल बाबा अपने इस भक्त पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा देवा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा बाबा। और कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि मैं बहुत उलझन में हूँ, अब मैं क्या करूँ, तो इन्हीं के पास बैठना, अपने साईं के पास बैठना और इन्हीं से सारी बातें बताना, अपनी उलझन बताना, अपनी प्रॉब्लम बताना। ये मत सोचना ये मूर्ति है, ये मूर्ति नहीं है। ये आपसे किस तरह बात करेगी और आपकी कैसे सारी उलझनें सुलझा देगी ना, आप समझ ही नहीं पाओगे कि अरे ये कैसे हो गया। तो दुनिया से सलाह लेने के बजाय इनसे लीजिएगा। आप लाइफ में कभी भी हार नहीं सकते, आप लाइफ में कभी भी आपको रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा हंसाता रहता है मेरा साईं। और फिर जिससे भगवान प्यार करने लग जाते हैं ना, फिर उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिसका रक्षक ही स्वयं नारायण है, उसकी लाइफ में भला प्रॉब्लम कैसे आ सकती है। उसकी लाइफ में कोई दुखी उसको कैसे देख सकता है, या फिर उसको कोई दुख दे ही नहीं सकता, जिसका साथ स्वयं भगवान दे रहे हैं। ठीक है, तो मेरी बातों पर विश्वास ना कीजिए, आप खुद आजमा कर देखिए। इतना प्यार कर लीजिए भगवान से कि वो भी आपसे प्यार करने पर मजबूर हो जाए। और जिस दिन उसको आपसे प्रेम हो गया ना, उसने आपकी परीक्षा भी लेते हैं भगवान, आपको देखते भी हैं कि मेरा भक्त कहीं डगमगाता तो नहीं है। और जब आप उस परीक्षा में सफल हो जाते हो ना, तो फिर ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाती है, जिसका साथ देने स्वयं भगवान आ जाते हैं। क्योंकि भगवान तो सबका साथ देते हैं, भगवान को अपना हर बच्चा प्यारा है, लेकिन वो बच्चा अधिक प्यारा है जो कभी भी दुख में भी उनको नहीं भूलता। परिस्थिति चाहे कितनी विपरीत हो जाए, वो यही कहता है कि मेरे बाबा मुझे संभाल लेंगे, मेरे साईं सब कुछ ठीक कर देंगे। ये होता है विश्वास। तो बाकी तो साईं जी सब कुछ वाकई संभाल लेते हैं। बाबा की कृपा से कभी भी उनके भक्तों को कोई परेशानी नहीं आती। और कभी भी आप किसी दुख में हो ना, तो दुख की बात को छोड़कर अपने साईं को याद कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आइए आज की प्रेयर के नेम मैं आपके सामने रखती हूँ बाबा के श्री चरणों पर। तो आप लोग भी इनके लिए प्रेयर कीजिएगा कि भगवान जी जो भी समस्या है इनकी, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और इनकी लाइफ में भी खुशियाँ आ जाएं। तो आज की प्रार्थना के नाम है संदेश सक्सेना जी, स्नेहा जी, नेहा माथुर जी, अभिषेक जी, मेघा जी, युवराज जी, उमेश जी, प्रत्युजा मैनाली जी, सोमेश जी, पुष्पलता जी, बच्चा अविनाश एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा जी रहम नज़र करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना, सभी को हेल्दी और हैप्पी रखना बाबा, सभी के घर में खुशियाँ आएँ, सुख समृद्धि हो। और जिनकी भी हेल्थ इश्यूज़ हैं आप उनके लिए प्रे करना बाबा कि इनकी हेल्थ प्रॉब्लम सबकी ठीक हो जाए। हम तो आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि इन सभी की जो हेल्थ है वो बाबा जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, सभी लोग खुश रहें। बाबा आपके आशीर्वाद से हम सबके लिए प्रार्थना कर पाते हैं, तो आपका आशीर्वाद बना रहे। और ये लोग जो भी आज प्रार्थना में शामिल हैं, जिनकी भी सेहत अच्छी नहीं है, वो भी उनकी सेहत अच्छी हो जाए, तो वो भी कल किसी और के लिए प्रार्थना करें। देवा इतनी रहमत बनाए रखना। जैसे कि अभिषेक जी की हेल्थ इशू है, मेघा जी को स्वास्थ्य प्रॉब्लम है बाबा, युवराज जी की हेल्थ इशू है, उमेश जी की आइज़ में प्रॉब्लम है बाबा। तो जिनको भी जो समस्या है, हम बाबा के चरणों में अरदास करते हैं कि हे देवा सभी की प्रॉब्लम सॉल्व होकर सभी की लाइफ में खुशियाँ आएँ। और जिनके पास भी बाबा की ऊदी है ना, आप ऊदी ज़रूर लगाना, ऊदी लगाकर अपने बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा आप तो सभी के कष्टों को ख़त्म करते हो, आप तो सभी पर कृपा करते हो। हे देवा एक बार रहम नज़र मेरे ऊपर भी कर दो, मेरी भी लाइफ में जो भी समस्या है बाबा उसको ख़त्म कर दीजिए। मैं भी सभी की सेवा करूँगी, मैं भी वो हर कार्य करूँगी जो आपको अच्छा लगता है। तो बस मन ही मन प्रार्थना कीजिए, साईं सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। तो कुछ दिन पहले नेहा का बर्थडे था, हम नेहा को विश नहीं कर पाए थे। नेहा आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की कृपा से आपका जीवन बहुत खुशहाल हो और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आएँ। हम श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपका हर सपना पूरा हो। और लीला प्रधान जी के लिए भी
आप लोग प्रेयर करना बाबा लीला प्रधान जी स्वस्थ हो जाएं, हेल्दी हो जाएं, हैप्पी हो जाएं और उनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स बाबा जी जल्दी से जल्दी दूर होकर उनकी लाइफ में खुशियों का आगमन हो। और हमारे सोमनाथ अंकल जी की हेल्थ ठीक नहीं है, आप सभी लोग प्रे करना कि हमारे सोमनाथ अंकल जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। अंकल जी सबके लिए प्रे करते हैं। हे देवा, आज हम उनके लिए प्रे कर रहे हैं कि उनकी हेल्थ जो ठीक नहीं है वो जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, ताकि वो भी जल्दी से जल्दी ठीक होकर सबके लिए फिर से प्रार्थना करें। रहम नज़र करना बाबा, सोमनाथ अंकल जी पर कृपा कीजिएगा, रहम नज़र कीजिएगा। आप सभी लोग प्रे कीजिएगा कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। और आइए प्रार्थना को कंप्लीट करने के लिए 11 वचन पढ़ते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं भगवान के नाम से, बाबा के नाम से। और फिर मिलते हैं आपसे दिन में। साईं साईं नाम जाप कीजिए। नाम जाप में बहुत शक्ति है भगवान की। जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम जाप कीजिए। साईं को मानते हैं, साईं का नाम जाप कीजिए। भगवान का नाम सिमरन करते रहिए, जाप करते रहिए। जो भी समय है वो भगवान के श्री चरणों में बिताते रहिए। साईं सब ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आइए मेरे साथ साथ 11 वचनों का पाठ कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन खाया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो साईनाथ की कृपा से आज का दिन शुरू कीजिए। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा, सब संभाल लेंगे साईनाथ। और आप सभी का दिन बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो। खुशियों का आगमन आपकी लाइफ में हमेशा होता रहे, हर पल होता रहे, पल पल होता रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी के साथ प्रार्थना को कंप्लीट करते हुए आइए दिन की शुरुआत करते हैं। साईं जी सब संभाल लेंगे, फिक्र नहीं करना। साईं का नाम जाप करना, बाबा को याद करना, बाबा दौड़े चले आएंगे। जय साई राम।